नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, संस्कृत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं, संस्कृत के एजुकेशनल नॉलेज तथा विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। मित्रों, संस्कृतम पठत आधुनिकम भवत इस ध्येय के साथ आइए हम कुछ नया सीख लेते हैं। आज हम यूपीटीजीटी के पाठ्यक्रम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के पंचम सोपान विशेषण विचार को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। यहाँ पर हम विशेषण से संबंधित अर्थात पंचम सोपान का संपूर्ण सार आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं। यहाँ पर मित्रों हम एक एक बिंदुओं को लेकर के नहीं आप बात करेंगे, यहाँ संपूर्ण जो पंचम सोपान से जहाँ पे क्वेश्चन बन सका, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में भी जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसका पंचम सोपान बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। इससे अधिकतर आप विशेषण विशेष के जो स्वभावतः 95% बच्चे गलत कर देते हैं विशेषण विशेष के रूप में। जब शुद्धि अशुद्धि की बात आती है वहाँ पर भी बच्चे अधिकतर गलत कर देते हैं। इसीलिए हमें बार बार आप लोग का जो मैसेज और फ़ोन आ रहे थे कि सर सर्वनाम पे कुछ आप चर्चा करिए, आज उसी सर्वनाम भाग को लेकर के हम एक एक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का एक एक भाग लेकर के हम आपको बार बार, क्योंकि कम समय में हमको आप संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के संपूर्ण पुस्तक के अध्ययन करा देना है आपको, जिसमें हम अधिकतर आपको 50% तक काम पूरा कर लिए हैं। 50% बचा है, 2-4 दिन में वो भी पूरा हो जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। विशेषण विचार क्या है? संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के पंचम सोपान विशेषण विचार का जो पहला बिंदु है वह है संस्कृत में विशेष के लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार विशेषण का रूप बदलता है। जिस लिंग जिस वचन जिस विभक्ति का विशेष होता है उसी वचन उसी विभक्ति का विशेषण भी होता है। जैसे शिक्षितानाम मनुष्याणाम आदरः, शिक्षितानाम मनुष्याणाम आदरः क्रियते। यहाँ पर देख लें कि शिक्षितानाम मनुष्याणाम यहाँ पे क्या है? विशेष है, और शिक्षितानाम विशेषण है। अब मनुष्य जिस प्रकार का विशेष है तो बहुवचन का है, यदि यहाँ पर षष्ठी बहुवचन का, तो इस विशेषण भी षष्ठी बहुवचन का है। तो जिस प्रकार का विशेष्य होगा वैसा ही विशेषण होगा। ये भी आप इम्पोर्टेंट है उदाहरण, इसको भी आप देख लेंगे। दूसरी बिंदु है हिंदी में एक ही वाक्य स्त्री और पुरुष के लिए होता है। हिंदी में एक ही वाक्य स्त्री और पुरुष के लिए होता है, किंतु संस्कृत में पुरुष के लिए अहम सुंदरो अस्मि और स्त्री के लिए अहम सुंदरी अस्मि। इस प्रकार से दोनों में अंतर का बोध हो जाता है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं। ये हमने हिंदी की यहाँ पर इसलिए बात किया क्योंकि संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में हिंदी से ऐसे ही बना हुआ है। बाई चांस कभी भी स्वभाग से पूछ ले तो फिर आप लोग कन्फ्यूज मत करिएगा। हिंदी में एक ही वाक्य स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पुरुष स्त्री पुरुष या स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग के प्रयोग होता है, किंतु संस्कृत में पुरुष के लिए अहम सुंदरो अस्मि, स्त्री के लिए अहम सुंदरी अस्मि का प्रयोग किया जाता है। तीसरी बिंदु है संख्यावाची विशेषण शत विंशति त्रिंशत आदि जिनके लिंग नियत हैं और वचन भी विशेष अर्थ में ही बदलते हैं। विशेष के लिंग और वचन के अनुसार नहीं बदल सकते, किंतु विभक्ति के अनुसार बदलते ही हैं। विभक्ति के अनुसार बदलते हैं। जितने भी विशेषण विशेष हैं विभक्ति के अनुसार इनका रूप बदल जाता है। संस्कृत व्याकरण प्रवेश का पंचम सोपान विशेषण विचार से जो चौथी बिंदु है सार्वनामिक विशेषण इदम एतद तद अदस यद किम तथा अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम सभी का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जो इदम एतद तद अदस यद किम तथा अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम सभी का प्रयोग विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे अयम पुरुषः, ऐसा नारी, एतद शरीरम, ते भृत्याः, अमी जनाः। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। आप यहाँ भी उदाहरण के रूप में देख लें, ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। पांचवी जो बिंदु है संबंध सूचक भाव। संबंध सूचक भाव दिखाने के लिए संस्कृत में दो नियम है। संबंध सूचक भाव दिखाने के लिए संस्कृत में दो नियम है। पहला षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग जैसे मम पुस्तकम तवा स्वः और अस्य प्रबंधः।
तो संबंध सूचक भाव दिखाने के लिए संस्कृत में दो नियम है षष्ठी विभक्ति का। पहला ये जो षष्ठी विभक्ति का, दूसरा प्रत्यय का। तो षष्ठी विभक्ति में जैसे मम पुस्तकः, तवास्वः, अस्य प्रबंधः। दूसरा प्रत्यय विशेषण छ, विशेषण छ, विशेषण के रूप में देखें, प्रत्यय के रूप में जो विशेषण रूप बनेगा वह छ प्रत्यय, अण प्रत्यय और ख प्रत्ययों को जोड़कर बनाए जाते हैं। किसमें? जब प्रत्यय की बात होगी संबंध सूचक में, तो विशेषण जब बनेगा जब छ प्रत्यय जोड़ करके विशेषण बनेगा, अण प्रत्यय जोड़ करके विशेषण बनेगा और ख प्रत्ययों को जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। छठवां पॉइंट है युष्मद और असमद में विकल्प से ख और छ प्रत्यय लगते हैं। युष्मद और असमद में विकल्प से ख और छ प्रत्यय लगते हैं। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के पंचम सोपान का जो विशेषण विचार है उसमें छठवां पॉइंट है असमद शब्द से बने हुए विशेषण। असमद शब्द से बने हुए विशेषण पुल्लिंग और नपुंसक में जब छ प्रत्यय, असमद शब्द में जब छ प्रत्यय लगेगा तो बनेगा मदीय मेरा, असमदीय हमारा। अण प्रत्यय लग करके बनेगा मामक, मामक मेरा, अस्माक हमारा। ख प्रत्यय लग करके बनेगा मामकीन मेरा, अस्माकीन हमारा। जब स्त्रीलिंग में असमत शब्द से यही पत्र लग करके जब स्त्रीलिंग में विशेषण बनेंगे तब छ प्रत्यय लग करके मदे मदिया मेरी, असमदिया हमारी। अण प्रत्यय लग कर बनेगा मामकी मेरी, अस्माकी हमारी। ख प्रत्यय लग करके मामकीना मेरी, अस्माकीना हमारी। इस प्रकार से इसमें ये विशेषण के रूप में बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि स्त्रीलिंग में असमद में छ प्रत्यय, अण प्रत्यय, ख प्रत्यय लग करके कौन सा शब्द बनेगा। तो इस प्रत्ययों को देख लें जिससे शब्द बनते हैं, ये विशेषण के रूप में है, इसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पंचम सोपान का जो 8वां बिंदु है वह युष्मद शब्द से बने हुए विशेषण पुल्लिंग नपुंसक में छ प्रत्यय में जब युष्मद शब्द से छ प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा त्वदीय तेरा, युष्मदीय तुम्हारा। अण प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा तावक तेरा, यौस्माक तुम्हारा। ख प्रत्यय लगाएंगे तामकीन तेरा, यौस्मा कीड़ तुम्हारा। नवा पॉइंट है युष्मद शब्द से बने हुए विशेषण स्त्रीलिंग में छ प्रत्यय लगेगा तो दिया तेरी, युष्मा दिया तुम्हारी। अण प्रत्यय से तावकी तेरी और यौस्मा की तुम्हारी। ख प्रत्यय से लग करके बनेगा तावकीन तेरी और यौस्मा कीड़ा तुम्हारी। इस पर भी आप असमद और युष्मद इन प्रकार, जैसे आपको पूर्व में हमने असमद का करा दिया, युष्मद का भी उतने ही असमद जैसा इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी देख लेंगे। संस्कृत व्याकरण प्रवेश का पंचम सोपान का जो 10वां बिंदु है विशेषण विचार से, तो यद, तद, एतद, किम तथा इदम इत्यादि शब्दों में परिणाम का अर्थ प्रकट करने के लिए वतुप जोड़ा जाता है। जैसे यद प्लस वतुप यावत, इसी प्रकार तावत, एतावत, कियत, कियत में आप जोड़ लें वहीं वतुप प्रत्यय लगा देंगे बन जाएगा यत। यह सब इंपॉर्टेंट है, इससे भी पूछा जा सकता है कि ये किस अर्थ में लगते हैं। एतावत, तावत, कियत, यत, ये किस अर्थ में होते हैं? परिणाम का अर्थ में होते हैं। किस अर्थ में होते हैं? परिणाम अर्थ में होते हैं। 11वां बिंदु है जब किसी वस्तु की निश्चित संख्या के विषय में प्रश्न करना अभिष्ट हो तब किम में यह डति प्रत्यय लगता है, डति के अतिरिक्त वतु प्रत्यय लगता है। 12वां पॉइंट कति शब्द सब लिंगों में प्रयुक्त होता है, कति शब्द सब लिंगों में प्रयुक्त होता है, नित्य बहुवचन में होता है। दूसरा 13वां देख लें उभ, उभ दोनों, उभ माने दोनों शब्द के रूप केवल द्विवचन में होते हैं और तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। विशेष के अनुसार, विशेष के अनुसार इसकी विभक्ति, विशेष के अनुसार इसकी विभक्ति होती है। जिस प्रकार विशेष होगा विशेष के अनुसार इसकी विभक्ति होती है। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पंचम सोपान के आधार पर या विशेषण विचार से जो 14वीं बिंदु है वो देखें उभय, क्या है? उभय शब्द के द्विवचन के रूप नहीं होते, केवल एक वचन तथा बहुवचन के ही होते हैं।
उभ शब्द में तयप के स्थान में अयच हो जाता है, वह आदि उदात्त होगा, वह आदि उदात्त होगा। जैसे उभय, उभ प्लस उभय शब्द कैसे बनेगा? उभय उभ प्लस अयच, उभय। 15वां बिंदु, दो का समूह, तीन का समूह इत्यादि समूहवाचक संख्या शब्द संस्कृत में बनाने के लिए तयप और अयच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। 15वां, जो दो का समूह, तीन का समूह इत्यादि समूहवाचक संख्या शब्द संस्कृत में बनाने के लिए तयप और अयच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे तयप, पहला तयप, द्वितीय, तृतीय, चतुष्ट, पंचतय पुल्लिंग नपुंसक में, द्वितीय, तृतीय, चतुष्टयी, पंचतयी, तृतीय, द्वितीय स्त्रीलिंग में, इनके रूप तीनों लिंगों में होता है। अयच, दूसरा अयच प्रत्यय से द्वय, त्रय पुल्लिंग नपुंसक, और स्त्रीलिंग में द्वयी, त्रयी होता है। संस्कृत व्याकरण प्रवेश का पंचम सोपान की जो 16वीं बिंदु है वो है संख्या। पहले हम यहाँ पे 4 भागों में बांट देते हैं। पहले संख्या, फिर पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में संख्या एक, एक का जो होगा पुल्लिंग में क्या होगा? एकः, नपुंसक में क्या बनेगा? एकम, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? एका। एकः बालकः, एकम फलम, एका बालिका। इस प्रकार से विशेषण की बात हो रही है। एकाई संख्या जितने भी विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन जब शुद्धि अशुद्धि, ये जब जितने भी हम आपको विशेषण बता रहे हैं ये शुद्धि अशुद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको यही पकड़ना है कि कहाँ पर अशुद्धि में ये दे देगा एका बालिका, ठीक, एका बालिका दे देगा तो आपको शुद्ध हो जाए। एका शुद्ध क्या होगा? एका बालिका होगा। तो अब कभी दे देगा कि एकम, एकम आसंदः, एकम आसंदः, तो आसंदः यहाँ पुल्लिंग हो गया और एकम क्या नपुंसक हो गया। तो यहाँ पर यही से आपको ध्यान है, एकः आसंदः होगा, एकम आसंदन, एकः आसंदः। तो पुल्लिंग के लिए आपको कौन सा विशेषण यूज करना है, नपुंसक के लिए कौन संख्यावाचक विशेषण प्रयोग करना है, और स्त्रीलिंग के लिए कौन संख्यावाचक विशेषण प्रयोग करना है, इसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। द्विसंख्या के लिए पुल्लिंग में दो बनेगा, स्त्रीलिंग में द्वे नपुंसक में द्वे बनेगा, स्त्रीलिंग में द्वे बनेगा। त्रिसंख्या के लिए त्रयः, नपुंसक में त्रीणि और स्त्रीलिंग में तिस्रः का प्रयोग होगा। चतुर का पुल्लिंग में चत्वारः, नपुंसक में चत्वारि और स्त्रीलिंग में चतस्रः का प्रयोग, चतस्रः का प्रयोग होता है। पंचन, चतुस्रः, पंचन, पंचन में देखें तो पुल्लिंग में पंच का प्रयोग होता है, नपुंसक में पंच का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में भी पंच का प्रयोग होता है। षष्ठ देखें तो पुल्लिंग में षट का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में, नपुंसक में षट का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में भी षट का। ये तीनों संख्या 4 तक तो संख्या परिवर्तन होती है, लेकिन पंच से पंच, षट, सप्त संख्या और अष्ट की संख्या परिवर्तन नहीं होती। अष्ट में विकल्पवाचक होता, अष्टौ अष्टवंता, अष्टौ अष्ट, अष्टौ अष्ट। 17 पॉइंट देखें, नवम, दशम, एकादशम, द्वादशम, त्रयोदशम, पंचदशम आदि नकारांत संख्यावाची शब्दों के रूप, आदि नकारांत संख्यावाची शब्दों के रूप पंचन के समान तीनों लिंगों में चलते हैं या तीनों लिंगों में चलता है। संस्कृत व्याकरण प्रवेश का पंचम सोपान में की जो 18वीं बिंदु है, नित्य स्त्रीलिंग ऊनविंशति से लेकर जितने भी संख्यावाची शब्द हैं उन सब के रूप केवल एक वचन में ही होते हैं। तब कभी कभी संख्यावाचक विशेषण के रूप में नहीं अपितु संज्ञा शब्द की भांति प्रयुक्त किया जाता है। जैसे विंशति स्त्रीणाम, मुनीनाम 10 सहस्त्रम। 19वां, तुलना द्वारा दो में से एक अतिशय दिखाने के लिए विशेषण में तरफ या यसून और दो से अधिक में से एक का अतिशय दिखाने के लिए तमप या इष्ठन प्रत्यय जोड़े जाते हैं, परंतु यसून और इष्ठन गुणवाचक विशेषणों के अनंतर ही जोड़े जाते हैं। तरफ तथा तमप इनके अतिरिक्त अन्य विशेषणों में भी, जैसे महत और महत्तर, महत्तम, महत होता है महत्तर से महत्तर, महत्तर से महत्तम प्रयोग होता है। कुशल से कुशलतर,
कुशलतम, विद्वत से विद्वत्तर विद्वत्तम, चतुर से चतुरतर चतुरतम, धनिन से धनीतर धनीतम। इस प्रकार से रूप बनते हैं। इनको देख लें, विशेषण के रूप में ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से मित्रों हम आपको संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के पंचम सोपान का विशेषण विचार पर एक एक बिंदुओं को आप यहाँ समझने चर्चा कर लिया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख करके एक दो बार स्मरण कर लें, जिससे आपको तैयार हो जाएगा। और परीक्षा के लिए भी इससे क्वेश्चन जितने भी विशेषण बनेगा शुद्ध अशुद्धि के रूप में बहुत पूछता है। इसी से आप शुद्ध अशुद्धि भी पकड़ लेंगे, जहाँ पे जो गलतियाँ हो, छोटी छोटी जो गलतियाँ होती व्याकरण की, वो गलती नहीं होगी। आप इसे जरूर स्मरण कर लें। धन्यवाद।